दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। यह मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला जा रहा है। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया है। सांसद मनोज तिवारी इसे लीड कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, जिनमें लिखा है केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी है। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, केजरीवाल माफी मांगे। हालांकि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वे इसे तोड़कर आगे भी बढ़ गए हैं। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनल चलाई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। तो मनोज तिवारी आज पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए एक अभियान निकाले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जाकर घेराव भी कर रहे हैं। वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसे लीड कर रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि पूर्वांचल या फिर यूं कहा जाए यूपी और बिहार के लोगों को हमेशा केजरीवाल सही नजरिए से नहीं देखते हैं, निचली नजरिए से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल के तमाम बयान भी सामने निकलकर इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल बिहार और यूपी की जनता को लेकर ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले तो यूपी और बिहार से वोट पाने के लिए वोटर्स लेकर आते हैं। अब वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जोरदार अपना प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल को गलत ठहराया जाए। हालांकि केजरीवाल भी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि बिहार के लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उसको हमने सही किया है, बीजेपी वाले नहीं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर आपके पास? जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल तैयारियों पर है, वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस के मैदान में उतर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए दिल्ली में पोस्टर वार का लगातार बोलबाला था, उसके बाद अब जो है पोस्टर वार के बाद बयानबाजी शुरू हो गई और बयानबाजी के बाद जिस तरीके से पूर्वांचल को लेकर रोहिंग्या बताया गया है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कड़ा प्रतिरोध जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया बीजेपी पर, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बता रहे हैं बीजेपी वाले। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को उसी पर आरोप लगाते हुए फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त घेरने की तैयारी की है और तैयारी के साथ साथ में बीजेपी कार्यालय से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च निकालने की तैयारी की है पूर्वांचलियों के सम्मान में। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन जैसे ही वो अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की वजह से उनके ऊपर वाटर कैनन की बरसात भी की जाती है और उनको किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल को लेकर और बिहार के लोगों को लेकर लगातार सियासत छिड़ी हुई है दिल्ली में, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि दिल्ली में आपको बता दूं कि दिल्ली में लगभग 40 लाख लोग बिहार और पूर्वांचल के वहां पे निवास करते हैं, जो वहां पे वोटर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इन 40 लाख लोगों को जो साधने में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बैठेगा, उसी की दिल्ली में सरकार बन सकती है। तो ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर नजर आ रही है कि अब बिहार और यूपी की जो जनता जो दिल्ली में निवास करती है वो सीधे तौर पर बीजेपी को वोट देगी। क्या ये बात कहना आसान होगा, राजेश? देखिए, आपको मैंने बता दिया कि जिस तरीके से बीजेपी पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए मार्च निकाल रही थी और उसकी अगुवाई कर रहे थे मनोज तिवारी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनको रोका गया, उनको केजरीवाल के घर तक नहीं पहुंचने दिया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन की बरसात हुई। हाँ, लेकिन पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों को साधने में कौन सी पार्टी आगे बढ़ती है, कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, उनको साधने के लिए बीजेपी जीत हासिल करती है उनको साधने के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी उसमें कामयाबी हासिल करती है उनको पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, तो देखने वाली बात होगी। एक तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बयान ये भी वायरल आ रहा है सामने, जिसमें मनोज तिवारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शर्म करना चाहिए संजय सिंह को, क्योंकि वो भी पूर्वांचल से हैं और उनकी ही पार्टी पूर्वांचलियों को गलत ठहरा रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अनन्या, जिस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से एक
वार पलटवार हो रहा है, बयानबाजी हो रही है। पहले आपको मैंने बता दूं कि इसके पहले बीजेपी ने जो वहां पे बिहार के लोग और जो पूर्वांचल के लोग रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि रोहिंग्या के नाम पर निकालने की कोशिश की थी। तो उसी पर आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह है, संजय सिंह ने उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो पूर्वांचल के और जो बिहार के लोग दिल्ली में निवास कर रहे हैं, उनको बीजेपी रोहिंग्या बताकर उनको निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर वहां पर घमासान मचा हुआ है। पूर्वांचल और बिहार के लोगों को लेकर घमासान मचा है, लेकिन अब इस घमासान में कौन जीत हासिल कर पाता है, अभी तो देखने वाली बात होगी। ठीक है राजेश, आपने तो जितनी अपडेट दी वो तो ठीक है, लेकिन अगर बात कही जाए राजेश अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार और यूपी की जनता नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।